मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया ने उस फुटेज की कोई क्रिटिकल स्क्रूटनी की ही नहीं, और उस वीडियो के आधार पे सीधे विपक्ष को टारगेट करके कहा, देखिए महिला मार्शल को एक सांसद जो है वो धक्का मुक्की कर रही है। पहला सवाल तो होना चाहिए, चलिए भाई जो वीडियो आप दिखा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पहले का वीडियो कहाँ है, इसके बाद का वीडियो कहाँ है, ये पब्लिक होना चाहिए। नहीं, ये सवाल आशुतोष जी, इस वीडियो फुटेज के साथ एक टूल किट भी आया होगा और उसके हिसाब से ये सारी लाइन तय की हो गई। हम देख रहे हैं पिछले 7-8 सालों में मीडिया किस तरह से रिएक्ट करता है जब इस तरह की चीजें आती हैं, तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हम क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये मीडिया की जिम्मेदारी है जवाबदेही, और हम किसी दबाव को नहीं मानते। लेकिन जो मुख्य धारा का मीडिया है वो एक खास तरह के नैरेटिव के साथ इन सब चीजों को देखता है और प्रस्तुत करता है। दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे थे शुरू में बहुत ही गंभीर है कि कल को संसद में क्या होगा, छुरे कट्टे चलेंगे, पिस्तौल चलेंगी। मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि संसद को इररिलेवेंट किया जा रहा है, संसद बेमानी हो रही है, संसद की भूमिका को खत्म किया जा रहा है। इस सरकार को चिंता ही नहीं है कि संसद कायदे से फंक्शन करे, क्योंकि उसे अपने एजेंडे की चिंता है। वो अपने एजेंडे के हिसाब से सरकार संसद को ढकेल रही है और उसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। उस विपक्ष की तो कतई भूमिका नहीं है जो सवाल करे, जवाब मांगे। इसलिए ये स्थिति को हमें और ज्यादा खतरे के साथ, अब देखिए कि प्रधानमंत्री ने पिछले 5 सालों में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, और यही मनमोहन सिंह ने 22 सवालों के जवाब दिए थे। तो एक प्रधानमंत्री ये है, एक प्रधानमंत्री वो थे। इनको संसद के प्रति कोई जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। ये संसद मत्था टेकना अलग बात है, मत्था टेकने का पाखंड ढोंग करना अलग बात है, संविधान पर के सामने नमन करना अलग बात है, लेकिन उसे उसकी स्पिरिट के साथ, उसकी भावना के साथ, उसकी मर्यादा के साथ अपनाना ये दूसरी बात है। और ये पूरा जो इनकी विचारधारा है इस पाखंड में ये शामिल है। वो इन चीजों को कतई मान नहीं देते हैं, इनको मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है हरी जी, क्या आपको लगता है कि सांसद धीरे धीरे इररिलेवेंट होती चली जाएगी, संसद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? क्योंकि अगर संसदीय परंपराओं की अगर इज्जत नहीं है, संसद खाली बिल पास करने का एक माध्यम संसद सिर्फ बिल पास करने का एक माध्यम नहीं है। संसद दरअसल इसलिए बनाई गई थी ताकि जनता के चुने हुए लोग आएंगे, जनता के चुने हुए लोगों में से एक नेता चुना जाएगा जो देश का प्रधानमंत्री होगा और उसकी सरकार बनेगी, और वो सरकार इस संसद के प्रति जवाबदेह होगी। अगर संसद के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं बनती है तो संसदीय व्यवस्था का मतलब ही खत्म हो जाता है। क्या संसद इररिलेवेंट होने जा रही है? आशुतोष जी, ये जो लोकतंत्र के मूल्य हैं ये काफी कुछ हद तक इररिलेवेंट इस देश में हो चुके हैं। क्या पिछले कुछ सालों में शरद जी बैठे हैं, विनोद जी बैठे हैं, क्या कोई एक सार्थक चर्चा आप संसद में बता सकते हैं इस सब्जेक्ट को लेके? ये बहुत सार्थक चर्चा हुई थी, सभी लोगों ने अपने 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 विचार रखे थे और वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी। एक कोई बता दें, विनोद जी बैठे हैं, शरद जी बैठे हैं, ये लोग बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं, क्या कोई एक सार्थक चर्चा बता सकते हैं? मुझे तो ध्यान पड़ता है। दूसरी बात, अभी शरद जी कह रहे थे कि सब कैबिनेट में जो तय कर दिया है वो को मान लिया जाए, संसद की कोई रेलेवेंस है नहीं। क्या शरद जी को ध्यान पड़ता है कि कैबिनेट में कहीं किसी बिलों पे चर्चा होती हो, बहस होती हो, डिस्कशन होते हो, मंत्री लोग अपनी अलग राय रखते हो, उस पर रिवीजन किया जाता हो? क्या कोई एक बिल आप मुझे शरद जी बता सकते हो जिसमें के कैबिनेट पे चर्चा होती हो, जिसको कि हम डिस्कशन कहते हैं? आशुतोष जी, ये सारी चीजें आज की डेट में इस देश में इररिलेवेंट हो गई हैं। जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देता, मैंने पहले अपनी बात में कहा था कि एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है और सारी की सारी एजेंसी, सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारे के सारे लोग उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, है ना? और ये आगे चीज और बढ़ेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अपने गुस्से को थोड़ा सा बचा के रखें, अभी और बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देखनी पड़ेंगी। वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का मतलब ये नहीं होगा जो विनोद जी कह रहे थे या आप कह रहे थे कि कट्टा लेके जाएंगे वो जाएंगे, वो और जो लोकतंत्र के मूल्य जो थोड़े बहुत बचे हुए, अभी कम से कम आप सेशन तो बुलाते हैं,
हो सकता है आगे शैक्षणिक बुलाना खत्म हो जाए, ये सारी चीजों का कोई रिलेवेंस ही ना रह जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली इरेलीवेंट इस देश में होती जा रही हैं। जो डेमोक्रेसी है उसका स्पेस स्लोली 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 बहुत नैरो होता जा रहा है। जो भी किसी तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उन सब की चीजों के दायरे जो है वो सिमटते जा रहे हैं और ये आगे आगे और तेजी से सिमटेंगे, ये मेरा मानना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।